वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विड्स की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है कंजक्शंस का। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एक सीरीज़ चल रही है पार्ट ऑफ स्पीच की। सीरीज़ की 6 वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम कंजक्शंस को पूरी तरह कवर करेंगे। इस सीरीज़ की अगर पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल पे जाके वो वीडियोस ज़रूर देख लीजिए, और उनका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको आसानी हो। और इस वीडियो के अंदर हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कंजक्शन को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी इसे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो सब्सक्राइब, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा कंजक्शंस। कंजक्शंस की जो डेफिनेशन है वो है, कंजक्शंस आर द वर्ड्स विच कनेक्ट टू और मोर वर्ड और फ्रेजेस और सेंटेंसेस। हिंदी में देखेंगे, कंजक्शन वह शब्द हैं जो दो शब्दों या दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। इन्हें कनेक्टिव्स भी कहा जाता है। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में कंजक्शन वो वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़े, या एक ही सेंटेंसेस में दो वर्ड्स को आपस में जोड़े, या फिर दो फ्रेजेस को आपस में जोड़े। तो इसीलिए इन्हें कनेक्टिव भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, तो वर्ड जैसे कि एंड, अदरवाइज, एज वेल एज, और, सो, देयरफॉर, ये सारे एग्जाम्पल हैं कंजक्शंस के। ऑलराइट, तो आई होप आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कंजक्शंस के, जो कि सेंटेंसेस में यूज किए गए हैं। अब पहला है, सुभाष एंड पंकज हैव कम, यानी सुभाष और पंकज आ चुके हैं। अब एक ही सेंटेंसेस में दो वर्ड को कनेक्ट करने के लिए हमने एंड का यूज किया है, तो एंड हमारा कंजक्शन है। ऑलराइट, अगले सेंटेंस में देखते हैं, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। अब यहाँ हमने दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट किया है और कनेक्ट करने के लिए अदरवाइज का यूज किया है। तो अदरवाइज जो है हमारा कंजक्शन है। वर्क हार्ड, मेहनत करो, अदरवाइज यू विल फेल, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे, आई रीच्ड एट the station late. I reached the station late, so I missed the train. मतलब मैं स्टेशन जो है देरी से पहुंचा, so I missed the train, तो मेरी ट्रेन मिस हो गई। अगला है, he is neither my friend nor my enemy, यानी कि वह ना तो मेरा दोस्त है और ना ही मेरा दुश्मन। तो यहाँ neither और nor दोनों कंजक्शन है। ओके, I both love and honor him, यानी मैं उससे प्रेम भी करता हूँ और उनका सम्मान भी करता हूँ। ठीक है, तो ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारे कंजक्शंस हैं, जिन्हें हमने एग्जाम्पल्स के तौर पे सेंटेंस में यूज़ किया है, ताकि आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आ सके। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं वीडियो में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला है टाइप्स ऑफ कंजक्शन। देखिए, कंजक्शंस के भी टाइप होते हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। द कंजक्शंस व्हिच यूज्ड टू कनेक्ट द इक्वल रैंक वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए, वो कंजक्शंस जो इक्वल रैंक वर्ड, अब ये इक्वल रैंक वर्ड होता क्या है पहले इसे समझ लेते हैं। सपोज कीजिए किसी सेंटेंस में इक्वल रैंक, यानी कि दो नाउन है या फिर दो प्रोनाउन है, या फिर दो अलग अलग सेंटेंसेस ही क्यों ना हो, उन्हें हम कहते हैं इक्वल
रैंक। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए फर्स्ट सेंटेंसेस में, राम एंड श्याम बोथ आर इंटेलिजेंट। यहाँ पे हमने एंड को कंजक्शन के लिए लगाया है, और राम एंड श्याम, अब यहाँ राम भी नाउन है और श्याम भी नाउन है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल रैंक के वर्ड है। यानी कि पहला राम जो है नाउन है तो दूसरा भी नाउन है। अब इस तरीके के इक्वल रैंक के वर्ड को जो कनेक्ट करता है वही कंजक्शन हमारा कहलाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, अगले सेंटेंस में देखेंगे, ही इज स्मार्ट एंड गुड लुकिंग। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्मार्ट एडजेक्टिव है और गुड लुकिंग भी एडजेक्टिव है। ठीक है, तो फिर से इक्वल रैंक है। अगर फर्स्ट वाला एडजेक्टिव है तो दूसरा वाला भी एडजेक्टिव है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है बट ईमानदार है। तो यहाँ पर भी ये भी एडजेक्टिव है पुअर, और ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है। तो इसी तरीके से जब इक्वल रैंक के वर्ड्स को हम जोड़ना होता है और जिन कंजक्शन का हम यूज करते हैं उन्हीं को कहते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आई होप आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समझ में आ गया होगा। तो वर्ड्स जैसे कि एंड, बट, और, नॉट, येट, सो, एज वेल एज, ये सारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप्स हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी जो है थोड़े इसके भी जो होते हैं सब टाइप्स होते हैं, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अभी मैंने आपको समझाया, पर इसके भी जो होते हैं टाइप्स होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के, वो इसमें देख लेते हैं हम। तो इसका पहला है कम्युलेटिव कंजक्शन, द कंजक्शन विच वी यूज टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट और सेंटेंसेस। देखिए, दो अलग अलग स्टेटमेंट हो या फिर सेंटेंसेस हो, उन्हें जोड़ने के लिए जो हम कंजक्शन का यूज करते हैं उसको बोलते हैं कम्युलेटिव कंजक्शन। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में किस टाइप में एंड आ रहा है वो हमारा यहाँ पर जो है हम क्लियर करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का ही टाइप है कम्युलेटिव कंजक्शन। तो जब हम नाउन को, दो अलग अलग नाउन को जोड़ने के लिए एंड का यूज कर रहे थे, तो वहाँ पर वो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन था। ठीक है, बट अब अगर यहाँ देखेंगे तो दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये कम्युलेटिव कंजक्शन कहेगा। हालांकि कम्युलेटिव कंजक्शन भी जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ही एक पार्ट है, तो प्लीज आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन एक क्रिएट हो सकती है कि भाई एंड तो पहले कोऑर्डिनेटिंग था अब कम्युलेटिव हो गया। नहीं, कम्युलेटिव और कोऑर्डिनेटिव दोनों सेम चीज है, कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग का ही एक पार्ट है, तो प्लीज यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है अल्टरनेटिव कंजक्शन। We use alternative conjunction when we have to make a choice between two things in noun, sentence और phrases। अब देखिए, जब कहीं हमें एक चॉइस का सेंस मिल रहा होता है ना सेंटेंस में, जैसे कि या तो आप ये कीजिए या वो कीजिए, तो इसमें एक चॉइस का सेंस आपको मिल रहा है, राइट। तो ऐसे केस में जिस भी कंजक्शन को हम यूज करेंगे वो होगा हमारा अल्टरनेटिव, क्योंकि अल्टरनेटिव वर्ड ही अल्टरनेट से मिलकर बना है, और अल्टरनेट का मतलब ही होता है कि इसके अलावा कुछ और, यानी कि वहां पर चॉइस हमें मिल जाती है। ओके, तो एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल ये है कि शी मस्ट टेल द ट्रूथ अदरवाइज शी विल बी इन ट्रबल। उसे सच बता देना चाहिए, नहीं तो वो मुसीबत में पड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसे एक चॉइस का सेंस है कि भाई आपके पास अभी चॉइस है, सच बता दो, अन्यथा यानी कि अदरवाइज तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। ठीक है, अगला देखेंगे, आइदर ही इज मैड और ही इज जीनियस। या तो वो पागल है या फिर जीनियस। अब आपको लगा होगा कि भाई पागल को जीनियस कैसे बता रहे हैं, लेकिन ऐसा ही होता है। जो जीनियस होते हैं ना, जो आज की डेट में जीनियस बन चुके हैं, उन्हें कभी ना कभी दुनिया ने पागल ही समझा था।
तो यहाँ पर भी जो है एक चॉइस का जो है सेंस आ रहा है कि या तो वो पागल है या जीनियस है, राइट। तो इसमें हम अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अगला जो टाइप है कंजक्शन का वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, व्हेन टू सेंटेंसेस आर कनेक्ट and one part is depending on other part, in such case which conjunction is used is called subordinating conjunction। अब ये देखिए, जब भी हम सबऑर्डिनेट वर्ड का यूज करते हैं तो सबऑर्डिनेट का मतलब ही ये होता है जिस पर कोई और डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब कोई दो सेंटेंस हम कंजक्शन से जोड़ते हैं और वो दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं तो उस केस में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, भावना वाज फाइंड एज शी केम लेट, ठीक है। यानी कि भावना को जो है फाइन करा गया, उस पर फाइन लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि वो लेट आई थी। अब अगर हम यहाँ लगा ले कि भावना लेट आई थी, उस पर फाइन लगाया गया, तो भाई फाइन लगाया गया, क्यों लगाया गया फाइन? क्योंकि वो लेट आई थी। तो अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, वो इस वाले पार्ट पर डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने एज कंजक्शन का यूज किया है और एज हमारा क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इसी तरह अगला देखेंगे, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। आप फेल हो जाओगे जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर भी जो है एक पार्ट सेंटेंस का दूसरे पार्ट पर डिपेंडिंग है। आई डू नॉट नो वेयर शी लिव्स। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहती है। वेयर हमारा जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ओके, तो आई होप आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन का भी जो मीनिंग है और डेफिनेशन है अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ कंजक्शंस के यूज देखते हैं। देखिए, एंड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था किस तरीके से इसका यूज होता है। सुभाष एंड पंकज हैव कम। तो दो नाउन को या दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज करते हैं। एज वेल एज का जो मतलब होता है वो हम ये भी और ये भी इस तरीके से कुछ सेंस में यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, ही हैज अब्यूज्ड मी एज वेल एज थ्रेटेंड मी टू बीट मी। यानी कि उसने मुझे गाली भी दी और धमकी भी दी कि वो मुझे मारेगा, ठीक है। तो मतलब कि गाली भी और धमकी भी। तो यहाँ क्या हो गया? एज वेल एज का यूज हुआ, ठीक है। ओके, अगला देखेंगे अदरवाइज। लेबर हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। ये तो सिंपल है कि मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। और एल्स, हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन। और एल्स का मतलब होता है वरना, ठीक है। वैसे तो अदरवाइज को भी हम वरना में ले सकते हैं, बट यहाँ पर भी हिंदी का जो इसका मतलब होता है वरना। हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है। जल्दी करो वरना आप ट्रेन मिस कर देंगे। आगे देखते हैं, आइदर और। देखिए, आइदर और का होता है या तो ये या तो ये, ठीक है। आइदर यू और योर ब्रदर स्टोल माई वॉच। या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई है, ठीक है। अब नाइदर नॉर है अगला, इसका मतलब होता है ना तो ये और ना ही वह, ठीक है। यहाँ पर दोनों सिचुएशन में नेगेटिव मतलब नेगेटिव सेंस में ली जाती है दोनों सिचुएशन। ही इज नाइदर माई फ्रेंड नॉर माई एनिमी। यानी कि ना तो वो मेरा मित्र है और ना ही मेरा दुश्मन। बोथ एंड,
आई बोथ लव एंड ऑनर हिम, यानी कि मैं ये भी करता हूँ और वो भी करता हूँ, यानी कि मैं उनसे प्रेम भी करता हूँ और उनकी इज्जत भी करता हूँ। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, यानी कि वो बहुत वीक है और वो चल नहीं सकता। ऑलराइट, तो सो का यूज किया है और दैट का मतलब हमें मतलब सो का जो हमने यहाँ पे यूज किया है वो कंडीशन बताने के लिए, और उस कंडीशन का असर क्या पड़ा है सब्जेक्ट पे वो सिचुएशन बताने के लिए, यानी कि सो वीक है, बहुत ज्यादा वीक है, दैट ही कुड नॉट वॉक। अगला है टू। अब ये देखिए, जब भी इस चीज को टॉपिक को मैं किसी को पढ़ाता हूँ तो एक मेरे ना पुराने टीचर की मुझे याद आ जाती है, जो इस टू को है ना ठू बोला करते थे और अभी भी कुछ टीचर है जो इस टू को ठू बोलते हैं, लेकिन ये ठू नहीं होता, ये टू होता है। जो इसका साउंड होता है थोड़ा सा हम लंबा कर देते हैं, जैसे कि ये टू और ये टू। अब ये जो होता है टू, जो टी डबल ओ का यूज है, ये हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है, ठीक है, हमेशा नेगेटिव सेंस में। जैसे कि यहाँ देखेंगे शी इज टू टायर्ड टू वर्क, ठीक है, यानी कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई है काम करने के लिए, अब काम नहीं कर सकती, ठीक है, वो इतनी थकी हुई है। जैसे कि आपने सुना होगा कई लोग जो हैं जिन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, वो अपने आप को कह देते हैं आई एम टू स्मार्ट, ठीक है, आई एम टू स्मार्ट। वो तो अपने सेंस में अपनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब होता है कि कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है, यानी कि इतना नहीं होना चाहिए। ओके, तो टू और टू का जो ये यूज है ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में होता है, सॉरी। एज सून एज, जैसे ही हो, यानी कि एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस ही रन अवे, मतलब जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा वो 9-2-11 हो गए, यानी कि ही रन अवे। ओके, इसी तरह आगे देखेंगे टिल अंटिल। अच्छा, ये टिल अंटिल में ना काफी लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि टिल यूज करें या अंटिल यूज करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों का जो मीनिंग होता है ना वो सेम ही होता है, आप टिल या अंटिल दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें एक ही जो है सेंटेंसेस में यहाँ रखा है। आई विल नॉट लीव दिस प्लेस अंटिल या फिर टिल यू प्रॉमिस टू हेल्प मी, यानी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक कि तुम मुझे प्रॉमिस नहीं करते कि मेरी हेल्प करोगे, ठीक है। तो ये इस सिचुएशन में आप कंफ्यूज मत होइए, टिल या अंटिल किसी का भी यूज कर सकते हैं। ऑल्दो ही इज एन ऑनेस्ट मैन ऑल्दो ही इज नॉट रिच, यानी कि यद्यपि, हिंदी में जो ऑल्दो वर्ड है उसका मतलब होता है यद्यपि, यानी कि वो एक ऑनेस्ट मैन है, जबकि देखा जाए तो वो रिच नहीं है बट वो ऑनेस्ट है। ऑलराइट, तो ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। एज दो, ही टॉक्स एज दो ही इज रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ, यानी कि वो ऐसे बात करता है मानो के दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है। अच्छा, ऐसे लोग बड़े मिलते हैं, ठीक है, जो इस तरीके से ज्ञान देने की भी कोशिश करते हैं कि मतलब उनसे ज़्यादा ज्ञान किसी को है ही नहीं, तो वहाँ पर आप एज दो का यूज़ कर सकते हैं कि he talks as though he is the most intelligent person on the earth. ओके, आई होप आपको यहाँ तक भी ये समझ में आ गया होगा। अगला है हार्डली when। हार्डली के साथ हम when का यूज करते हैं, किस तरीके से करते हैं देखते हैं। He had hardly reached the station when it began to rain, ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से स्टेशन पहुंचा when it begins to rain, जबकि बारिश शुरू हो गई, यानी वो पहुंचा ही था और जो है मतलब बारिश शुरू हो गई। इस सेंस में जो है हार्डली का जो है हम यूज करेंगे। जैसे कहते हैं ना हम हार्डली भी 5 मिनट हुए हैं पहुंचे हुए हमें यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से इसका यूज करेंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन दोनों का भी यूज साथ में होता है, यानी कि द पब्लिशर नॉट ओनली गेव मी एडवाइस बट ऑल्सो हेल्प मी, यानी कि उन्होंने सिर्फ मुझे सलाह ही नहीं दी बल्कि मेरी मदद भी की। ऑलराइट, एज फार एज, इसको हिंदी में हम कहते हैं जहां तक की, यानी कि ही इज गुड मैन,
एज फार एज आई नो, यानी कि जहाँ तक कि मैं उन्हें जानता हूँ, ही इज़ अ गुड मैन। ओके, एज इफ, जैसे कि, इसको इंग्लिश में जो हिंदी का भी ट्रांसफर करेंगे अब हम इसमें, वो ट्रांसलेट ये होगा कि एज इफ, जैसे कि, ही रन एज इफ डेविल आफ्टर हिम, यानी कि वो इस तरीके से भागा मान लो उसके पीछे शैतान पड़ा था। अनलेस यू विल नॉट गेट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी जब तक आप वर्क हार्ड नहीं करते, यानी कि मेहनत नहीं करते। दो हिज पुअर ही इज ऑनेस्ट, दो का मतलब भी होता है यद्यपि, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि चाहे वो पुअर है बट वो ऑनेस्ट है। ठीक है। वाइल का यूज हम करते हैं जब दो चीजें जो हो वो एक साथ हो रही हो, जैसे कि आई वॉज आउट ऑफ माई हाउस वाइल इट वॉज रेनिंग, मतलब जब बारिश हो रही थी मैं अपने घर से बाहर था। तो आई होप यहाँ तक जो है आपको कंजक्शंस के यूज़ जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी जो है ऐसी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। ठीक है। और अब आने वाले जो वीडियोस हैं उसके अंदर हम सेंटेंस मेकिंग शुरू करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं ग्रामर के जो हमें स्पीकिंग में या फिर राइटिंग में जो मदद करते हैं वो सारी वीडियोस हम लेकर आएंगे। तो इन सारी वीडियोस को देखने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय।